हेलो गाइज, जैसे कि हमने कहा था एक्सरसाइज 5.2 के 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज लंबी है। तो ये उसका दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 से बनाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 यानी कि समान श्रेणी की दूसरी एक्सरसाइज है। ये दूसरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करो। 17वां पद यानी कि A17, 17वां पद 10वें पद से यानी कि A10 से, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो 17वें पद में से 10वां पद घटाएंगे तो 7 आएगा। 17वां पद हो जाएगा हमारा A प्लस 16D माइनस 10वां पद हो जाएगा हमारा A प्लस 9D बराबर 7। तो यहाँ से इसको घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, A से A कट जाएगा इसमें 16 में से, और 9 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा। यानी कि 7D बराबर 7। डी बराबर आ गया हमारा 7 में 7 से भाग देंगे यानी कि 1। डी बराबर यानी सर्वांतर हमारा 1 आ गया। इसमें सर्वांतर ही पूछा है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर आ गया हमारा, सर्वांतर डी बराबर आ गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 11, एपी दी है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद यानी कि nवां पद पूछा है जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। पहले हमें 54वां पद निकालना पड़ेगा, उसमें 132 जोड़ देंगे, फिर n का वैल्यू निकाल देंगे। तो 54वां पद निकालने के लिए पहले हमें a चाहिए। a बराबर इसमें 3 है, यहाँ से हम d निकालेंगे। d बराबर हो जाएगा 15 माइनस 3 यानी कि 12 आ जाएगा। 54वां पद निकालेंगे हम, a 54 इक्वल a प्लस 54 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 53D। ए की वैल्यू है हमारी, यहाँ से नीचे लिख लेते हैं, ए की वैल्यू 3 प्लस 53 और डी की वैल्यू 12। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 प्लस 12 3 36 का 6, 3 और 12 पंजे 60 और 3 63, 636 में से 3 ऐड कर देंगे तो 639, 639 आ गया हमारा 54वां पद। और हमें निकालना है एनवां पद दिया उसने 639 प्लस 132। जोड़ दो दोनों को, 9 और 2 11, 1 3 और 3 6 7 और 6 7, 771 दिया nवां पद। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, एन हमारे पास नहीं है। एन निकालना है हमें इसका। तो एन निकालने के लिए हमें ए एन बराबर वही वाला फॉर्मूला रखेंगे हम, यानी 771 बराबर ए का मान 3 प्लस n-1 इंटू डी का मान 12। इसमें 3 घटाएंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। n-1 बराबर 771 माइनस 3 भाग 12। 771 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 768 और भाग 12। 12 से भाग दे के देख लो, 12 6 72 बचे 4, 12 चौक 48 पूरा कट रहा है। 12 6 72, 4 बचे 48, 12 चौक 48 यानी कि n-1 बराबर 64। यानी n बराबर हो जाएगा 64 में 1 ऐड कर देंगे, 64 प्लस 1 यानी कि n बराबर 65। यानी कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। लिख देंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दो समान श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 और इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सर्वांतर समान है यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D दिया है इसने। 100वें पदों का अंतर यानी A101 माइनस A102 यानी पहली श्रेणी के 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, अंतर 100 दिया है इसका। तो यहाँ से हो जाएगा 100वां पद हो जाएगा A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 मतलब दूसरी श्रेणी के लिए है, ये दूसरा पद नहीं है, दूसरी श्रेणी के लिए लगाया A2 माइनस, क्योंकि ये माइनस है इस माइनस के हिसाब से माइनस आ जाएगा, माइनस के 99 D2 बराबर 100। अब
D1 और D2 दोनों बराबर हैं, तो ये 99 से 99 कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का है, तो यहाँ से आ जाएगा A1 माइनस A2 बराबर 100। हमें निकालना है A1001 माइनस A1002 बराबर क्या होगा, तो A1001 यानी कि A1 प्लस 999 D1 माइनस A2 माइनस 999 D2 बराबर हमें निकालना है। तो यहाँ से A1 माइनस A2 का मान आ गया हमारा 100 और D1 बराबर D2 इसने पहले ही दिया है, तो D1 से ये D2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ आंसर आ गया हमारा 100। तो यानी कि 1000 पदों का अंतर हो जाएगा हमारा 100। जो हमारा 100 पदों का अंतर होगा वही हमारा 1000 पदों का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब इसमें हमें पहले संख्या ही नहीं दी है, संख्या देखनी पड़ेंगी। 3 अंक वाली संख्या जो हमारी शुरू होती है वो 100 से शुरू होती हैं। अब 100 में यानी कि 100 में 7 से भाग करके देखते हैं हम, जहाँ भी जाएगा उतना ही देखेंगे। यानी कि 100 है हमारा, 100 में हम 7 से भाग करके देखते हैं पहले। तो 7 एकम 7, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 7 4 28, यानी 7 5 35, यानी कि -5, यानी कि 105 हो जाएगा। 100 तो ये है, 5 कम पड़ रहा है, 105 होगी पहली संख्या। पहली संख्या हमारी होगी 105, यानी कि A1 बराबर हो गया, यानी कि A1 बराबर A बराबर हो गया हमारा 105। D उसने पहले ही कह दिया है 7 से भाग जाने वाली, यानी कि D बराबर हो गया हमारा 7। उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, यानी कि लास्ट में AN और निकाल लेते हैं। 3 अंक वाली लास्ट की जो संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या 100 होती है 3 अंक की। सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 999। 999 और 7 से भाग करके देख लो, 7 एकम 7, बचे 2, ऊपर से 9, 7 चौक 28, 1 9 और 7। इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ ज़्यादा कराते हैं, कम रखना है। 7 दूनी 14, यहाँ माइनस के 5, यहाँ 5 बच गया, यानी कि इसमें से 5 घटा दें तो 999 में से 5 घटाएंगे तो 994 आ गया। 994 हमारा लास्ट की संख्या हो जाएगी, यानी कि लास्ट का टर्म हो जाएगा हमारा 994, यानी कि हमारा AN बराबर हो जाएगा, AN बराबर 994, 994। अब हमें इसमें N निकालना है, N आराम से निकाल सकते हैं। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN दिया है हमारा 994 बराबर A हमारा है 105 प्लस N-1 हमें नहीं पता है, D हमें निकाल दिया है, D हमने पहले इसमें दिया है 7, तो 105 इसमें से घटाएंगे और 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी N-1 बराबर 994 माइनस 105 बटे 7। घटा देंगे 5 इसमें से, 105 घटा देंगे, यानी कि 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ हो गया 8 और 9 में से 1 8 बटे 7। 7 से इसमें भाग कर दें, 7 एकम 7, बचे 1, 7 दूनी 14, बचे 4, 7 7 49, 127 आ गया 7 से डिवाइड करके। 127 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि N बराबर हो जाएगा 127 और प्लस 1, यानी कि N बराबर हमारा आ गया 128। N की वैल्यू 128 आ गई हमारी। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस यही पूछा है इसने कि कितनी संख्याएं हैं, तो 128 संख्याएं टोटल 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं। 10 और 250 के बीच की संख्याएं बिल्कुल उसी तरह करना है। 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एक तो। उसके बाद में 4 4 का गुणज है, यानी कि A1 बराबर हमारा हो गया 12, A1 या A कह सकते हैं हम, और D बराबर हो गया हमारा 4। और हमें N और निकालना है। 250 में 4 से भाग करके देख लो, 4 छिंग 24, 1 0, 4 दूनी 8, 2 घटा दो, 250 में 2 घटाएंगे 248, लास्ट की संख्या होगी हमारी, यानी कि AN बराबर हो गया हमारा 248। N निकालना है हमें, तो AN बराबर यानी कि 248 डायरेक्ट रख रहा हूँ फॉर्मूले में, फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ, आपको ध्यान हो गया, याद हो गया होगा। AN बराबर A प्लस N-1 D, वही फार्मूला बार बार लगाना है इसमें। तो AN बराबर A का मान 12 प्लस N-1
इंटू डी, डी का मान है 4। अब 12 इसमें से घटाना है, 4 से इसमें डिवाइड करना है, n-1 बराबर हो जाएगा 248 माइनस 12 बटे 4। 248 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 236 बटे 4। 236 में 4 से भाग कर देंगे तो 236 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 59 हो गया। 59 में एक ऐड कर एक जोड़ देंगे, 59 + 1 यानी कि 60। n बराबर हो गया 60, यानी कि 10 से और 250 के बीच में टोटल 4 के गुणज हैं वो 60 गुणज हैं, यानी गुणज की संख्या आ जाएगी 60। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, एक समान श्रेणी ये है और एक समान श्रेणी ये है, के nवें पद बराबर है, यानी nवें पद यानी कि an1 बराबर an2 दोनों बराबर हैं किस मान के लिए। यहाँ से हमें अलग अलग संख्या दी है दोनों। a1 बराबर दिया है यहाँ पे पहली श्रेणी के लिए 63, d1 बराबर 65 में से 63, 65 माइनस 63 यानी कि 2। दूसरी श्रेणी के लिए a2 बराबर 3 और d बराबर 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी कि 7, d2 बराबर 7 आ गया। अब हमें लिखा रखना है an1 बराबर an2, इसका nवां पद यानी कि a1 प्लस n1 ये कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समान श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, nवें पद बराबर हैं यानी कि n1 यानी कि n ही रहेगा n-1 इंटू d1 बराबर a2 प्लस n-1 इंटू d2। a1 का मान है हमारा 63 प्लस n-1 इंटू d1, d1 का मान है हमारा 2 बराबर a2 का मान है 3 प्लस n-1 इंटू d2 का मान है 7। अब देखो ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले जाते हैं 63 पूरे को और इसको इधर ले आते हैं हम। 63 में से 3 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा यहाँ पे बराबर n-1 7 n-1 है ये और ये 2n-1 है तो ये हो जाएगा 5n-1। पीछे रख लो या आगे रख लो, संख्या मल्टीप्लाई में एक ही बात है। 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 5 से डिवाइड कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 60 बटे 5 बराबर n-1। 12 पंजे 60 होता है तो n-1 बराबर हो जाएगा 12, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 12, एक जगह प्लस हो जाएंगे 13, यानी कि 13वें पद दोनों श्रेणियों के लिए आपस में बराबर आएंगे। इसमें लिख देंगे 13वें पद आपस में बराबर होंगे, 13वें पद दोनों के बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद इसने दिया है a3 बराबर दिया है 16 यानी कि a + 2d बराबर 16। फिर कहा इसने सातवां पद हो जाएगा a7, सातवां पद 5वें पद से a5 कितना है 12 अधिक है। सातवां पद होगा हमारा a + 6d माइनस a माइनस 5 का हो जाएगा 4d बराबर 12। a से a कटा, 6 में से 4 घटाएंगे 2d बराबर 12 यानी कि d बराबर आ गया हमारा 6। d बराबर 6 आ गया। d का मान यहाँ रख देंगे। पूछा क्या इसने, वह AP पूछी इसने, AP निकाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा हमारा a + 2d का मान 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 तो a बराबर हो गया 16 में से 12 घटाएंगे यानी कि a बराबर आ गया 4। a बराबर 4 आ गया। a आ गया हमारा, d आ गया हमारा। अब तो AP क्या हम कुछ भी निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें निकालना है a1 बराबर हो जाएगा a1 तो हमने पहले निकाल दिया, a1 बराबर 4, a2 बराबर 6। अब हर किसी में जोड़ते चले जाओ, श्रेणी बना दो डायरेक्ट। a 4 हो गया, 4 में 6 जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ दो
22, 22 में 6 जोड़ दो, 28, 28 में 6 जोड़ देते हैं, फिर डॉट डॉट कर दो, 4-5 टाइम लिख के डॉट डॉट कर दो। ए भी पूछिए इसने, समान श्रेणी के 4-5 पद निकाल के दिखा दो। दोबारा देख लो, इसमें कहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद यानी A3 बराबर दिया 16, A+3 हो जाता है, A+2D बराबर 16 हो गया। सातवां पद यानी A7 पाँचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद माइनस पाँचवें पद बराबर 12, सातवां पद होता है A+6D, पाँचवें पद हो जाएगा A+4D, तो इस माइनस से दोनों माइनस हो जाएंगे, A से A कट गया, 6 में से 4 घटाया 2D आ गया बराबर 12, और यहाँ से आ जाएगा D बराबर हो जाएगा 12 में 2 से भाग करेंगे 6, D का मान 6 आ गया। D का मान समीकरण इसमें रख दो, यहाँ पे इसकी D की जगह पे, तो A+2 गुणा D, D की जगह 6 आ गया, 6 दूनी 12, 16 में से 12 घटाएंगे 4, A बराबर आ गया 4, A की वैल्यू 4 आ गई, D की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, समांतर श्रेणी निकालनी है, समान श्रेणी यानी कि पहला पद लिखेंगे पहले, पहला पद हमारा 4 आ गया। अब हर किसी में D जोड़ चलेंगे, 4 में 6 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 और 6 22, 22 6 28, 28 6 34, ऐसे ही जोड़ से जाएंगे डॉट डॉट, समान श्रेणी बन गई। अगला क्वेश्चन, AP 3 8 13, लास्ट में डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से पूछा है इसने 20वां पद, यानी कि AN बराबर दिया है इसने हमें, AN को हम अंतिम पद L भी कह सकते हैं, इसने दिया है 253। उसके बाद में N बराबर दिया है 20वां पद, N बराबर 20वां पद अंतिम पद से, इसलिए हमने L लिया है इसमें, क्योंकि L वाला फॉर्मूला मैंने आपको कल एक बताया था, L वाला फॉर्मूला था लास्ट में, सबसे लास्ट में बताया था मैंने, वो था, देखो यहाँ पे लिखा था, अंत से Nवां पद जो होगा वो होता है AN बराबर L माइनस N माइनस 1 इंटू D। L यहाँ अंतिम पद है, N माइनस 1 N पदों की संख्या है, D सर्वांतर है, और AN अंतिम पद है, ये अंत से Nवां पद है, तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। इस तरह क्वेश्चन एक आदि आता है, बहुत कम आता है, पर है उसी तरह क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है इसमें। N दिया है, उसके बाद में A दिया है, A की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, D निकाल लेते हैं इसमें, D बराबर हो जाएगा हमारा 8 माइनस 3, यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे 5। उसके बाद में हम फॉर्मूला रख देंगे AN बराबर, इसमें यहाँ AN को इसको यहाँ नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ Nवां पद हमें निकालना है, तो वो अलग AN आएगा, ये L शो करेंगे इसको हम, अंतिम पद को AN शो ना करके अंतिम पद के लिए L शो करेंगे। अब इसमें Nवां पद हमें निकालना है, AN बराबर हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू D। AN हमें निकालना है, L हमारा 253 है, माइनस N माइनस 1, N हमारा 20 है, 20 में से 1 घटाएंगे 19 हो जाएगा, लिख लेते हैं, चलो 20 माइनस 1, और D का मान हमारा 5, यानी कि 253 माइनस 19 और गुणा 5, 19 पंजे 95, यानी कि 253 माइनस 95, 95 में घटा दो इसमें से, 13 में से 5 गया तो 8, और 14 में से 9 गया तो 5, और 1, 158 आ गया Nवां पद, यानी 20वां पद आ गया हमारा 158। अंत से 20वां पद, एक 158 आ गया हमारा, यही हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथा पद यानी A4, 8वां पद A8 बराबर दिया है इसने 24। छठे और 10वें पद का योग 144 है। छठा यानी A6 और प्लस 10वें पद का यानी A10 बराबर दिया है 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद याद करो। प्रथम 3 पद पूछे हैं इसमें, तो यहाँ से हम निकाल देंगे। A4 का मान हो जाएगा A+3D, और A8 का मान हो जाएगा A+7D बराबर 24, और ये हो जाएगा A प्लस, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इसी को सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, बराबर इसको हम नीचे कर देंगे। ये हो जाएगा A और A 2A प्लस 7 और 3 10, 10D बराबर 44। 2 से भाग कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा A+5D बराबर 22।
यहाँ से निकालेंगे हम 44 वाले का, सॉरी ये 24 है, यहाँ पे 24 था, 44 वाला आ गया गलती से। ये 24 में 2 से भाग करेंगे तो यानी कि 12। ए और ए 2a 7 और 3 10 डी बराबर 24, 2 से भाग करेंगे तो ये ए हो गया, ये 5d हो गया, ये 12 हो गया। समीकरण 1 मान लो चाहे तो इसको, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ये 6 a6 का हो जाएगा a + 5d प्लस a10 a + 9d बराबर 44। ये हो जाएगा 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर 44। इसे हम 2 से भाग करें a + 7d बराबर 22। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर कर लो। समीकरण 2 - 1 से, 2 को इस तरह से लिखा है, 2 - 1 से, तो इसमें से 2 में से 1 घटाएंगे, a से 1 कटेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2d बराबर 22 में से और 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ से d बराबर आ जाएगा हमारा 10 में 2 से भाग करेंगे 5। d का मान आ गया 5, d का मान समीकरण 1 में रख लो तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर हो जाएगा 12 - 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी कि d बराबर 25 में से 12 घटाएंगे -13। ठीक है, एक d का मान निकाल लिया पहले हमने, सॉरी यहाँ a का मान है, ये a। d बराबर निकाला हमने, 2d बराबर 10, तो d बराबर हो जाएगा 5, और d का मान यहाँ रखेंगे 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 तक माइनस के हो जाएंगे, 12 में से 25 घटाएंगे 13 आ जाएगा। a का मान आ गया -13। अब हमें निकालना क्या है, प्रथम तीन पद निकालने हैं, यानी कि a1 a2 और a3 निकालना है। a1 का मान तो हमारा आ गया 13, a2 का मान हो जाएगा a + 2d यानी a + d, a का मान है हमारा -13 और प्लस d इसमें जोड़ देंगे हम 5 यानी कि -8 हो जाएगा। और a3 निकालेंगे हम, a3 हो जाएगा हमारा -8 और +5 यानी कि -3। हमें 3 पद ही निकालने हैं, 3 पद हमारे निकल गए, -13 -8 और -3, 3 पद आ गए हमारे AP के। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? यानी कि स्टार्टिंग है उसकी, यानी कि A1 का मान है, यानी A1 कह लो, A कह लो, वो है इसका 5000 है। 200 रुपये हर साल बढ़ाया, यानी कि 5000 में 200 जोड़ा 5200, 5400 ... लास्ट में हो जाता है इसका 7000। तो यहाँ से हमारा A बराबर हो जाएगा हमारा 5000, D बराबर हो जाएगा हमारा 200 और AN बराबर हो जाएगा 7000। N की वैल्यू हमें निकालनी है। N की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे इसमें AN बराबर A + n - 1 × d। AN का मान है हमारा 7000 बराबर A का मान है 5000 प्लस n - 1 हमारा जो को तो D का मान है 200। 7000 में से 5000 घटाएंगे 2000 आ जाएगा, यानी कि n - 1 बराबर हो जाएगा 7000 - 5000 बटे 200। 7000 में से 5000 घटाएंगे 2000 आ जाएगा, 2000 बटे 200, 2000 200 से 10 बार कटेगा, यानी कि n बराबर आ गया 10। n - 1 बराबर 10 आ गया, तो n बराबर हो जाएगा 10 और 1 11, यानी 11 साल बाद, 11 वर्ष बाद उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यह है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यानी कि स्टार्टिंग थी उसके 50 रुपये बचत किए, उसके बाद में 17.5 उसमें बढ़ाते चले गए, यानी कि A बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50, D बराबर हो जाएगा हमारा 17.5 और साप्ताहिक बचत, उसकी साप्ताहिक बचत है जो
वो 207 रुपये हो जाएगी। तो एन का मान ज्ञात करो। एन वे लास्ट में उसका साप्ताहिक बचत है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी, यानी कि ए एन बराबर है 207 रुपये 50 पैसे। एन 207.50। यहाँ से एन का मान पूछा है इसने, वही फॉर्मूला लगाना है हमें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा कितना है 207.50 बराबर ए का मान है 50 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी का मान है हमारा 17.5। अब 50 में से घटाना है 17.5, 50 से इसमें भाग देना है। 50 किलो 5 किलो एक ही बात है। अब करेंगे n-1 बराबर 207.50 माइनस 50 बटे 17.50। 0.00 बढ़ा लो इसके आगे, 50 के आगे, आराम से घटाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 0.50 ज्यों का त्यों आ गया। 207 में से 50 घटाएंगे, 7 में से 7 का 7 आ जाएगा ये, और 10 में से 5 5, और ये 157 बटे 17.50। पॉइंट से पॉइंट कटाया, 0 से 0 कट जाएगी। 175 से इसमें भाग दे लो तो 1575 बटे 175। सीधा भाग नहीं कर सकते, काटे कर लो। 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 छिक्के 150, 25 × 75, 7 9 63। अब तो डिवाइड हो जाएगा आराम से, अब तो डिवाइड हो गया पूरा ही। 7 9 63 यानी n-1 बराबर आ गया 9, यानी n बराबर आ गया 9 और प्लस 1, यानी कि n बराबर आ गया 10। 10 सप्ताह बाद उसकी साप्ताहिक बचत है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। 10 सप्ताह बाद बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। एक्सरसाइज कंप्लीट है। 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है दो पार्टों में, इसलिए पहला पार्ट जो पहला है पहला देखना है और बाद में दूसरा पार्ट बाद में। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपकी समझ में आएगा। हालांकि समांतर श्रेणी बहुत आसान एक्सरसाइज है यदि आप कुछ ध्यान से पढ़ोगे। इसमें कोई लंबा चौड़ा फार्मूला ही नहीं है, एक ही फार्मूला सारा बना हुआ है इसमें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला इस सारी समांतर श्रेणी में यूज हो रहा है। अभी तक तो यही यूज हुआ है। एक आया बीच में, एक बारी एक ही क्वेश्चन में आया था वो अंतिम पद से, उसको भी ध्यान रखना है। एक आधी क्वेश्चन आता है इस तरह का, ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। आसान फॉर्मूले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आसान प्यार से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और ये क्या, मैथ का कोई भी चैप्टर है आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई हार्ड नहीं पड़ेगा आपको। इसलिए ध्यान से पढ़ें, और ध्यान से पढ़ेंगे कोई मिस्टेक नहीं होगी तो अच्छा स्कोर गेन करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट इसका पार्ट यानी 5.3 कल लाएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।